नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि सोमवती अमावस्या पर हमें तुलसी की परिक्रमा किस तरह से लगानी चाहिए। पूरी पूजा विधि आपके साथ शेयर करूँगी और आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करने के साथ साथ दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी खरा है तो उसको आप अच्छी तरह से पोंछ लें, साफ़ कर लें, बढ़िया तरीके से उसको चमका लें। या फिर अगर आपने गमले में तुलसी लगा रखी है तो आप गमले को अच्छे से साफ़ कर लें और पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके बैठ सकें। इस तरह से आपको पूजा लगानी है। तो आप ज़मीन को अच्छी तरह से साफ़ करके और उस पर बनाएं अष्टदल कमल। आटे से बनाना है। उस पर आप तुलसी का गमला रखें और उसके पास में एक पाटा रखें। पाटे के ऊपर एक दीपक की स्थापना करें। अगर आपके यहाँ तुलसी पूजन में कलश की स्थापना की जाती है या आप करना चाहते हैं तो कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। तो दीपक आप घी का प्रज्वलित कर लें और सर्वप्रथम घी की बहुत ही आसान सी पूजा विधि बता रही हूँ दोस्तों। आपको एक बार में याद हो जाएगी, आपको बार बार कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सर्वप्रथम दीपक की पूजा कर देंगे। दीपक को पहले जल के छींटे देंगे, फिर उनको हल्दी कुमकुम वगैरह लगा देंगे। दीपक में जल का छींटा दे दें, फिर उन्हें हल्दी कुमकुम लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद हम तुलसी माता की पूजा करेंगे। तो उसके लिए तो सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी माता की 108 परिक्रमा लगाई जाती हैं। किसी भी चीज़ से आप लगा सकते हैं। कोई ड्राई फ्रूट्स हैं, कोई चॉकलेट्स हैं, सुहाग का सामान है, चूड़ियाँ हैं, बिंदी के पत्ते हैं। किसी भी एक चीज़ को आप चुन लें और उससे आप परिक्रमा लगा सकते हैं। तो 108 बिंदियाँ हमको तुलसी के गमले पर लगानी होती हैं। तुलसी माता को इतनी बिंदियाँ हम नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हम तुलसी के गमले पर लगाएंगे। तो पहले आप हल्दी से लगा दें, फिर कुमकुम से, फिर सिंदूर से। अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 50 बिंदियाँ हल्दी की, 50 कुमकुम की और 8 बिंदियाँ आप सिंदूर की लगा दें। थोड़ी थोड़ी बिंदियाँ अलग अलग चीज़ों की आप लगा सकते हैं। बिंदियाँ लगाने के बाद हम माता की पूजा करेंगे। माता को थोड़ा जल तो हमने माता को शुरू में ही चढ़ा दिया था। तुलसी माता को भी थोड़ा सा हल्दी कुमकुम लगाएंगे, अक्षत वगैरह चढ़ाएंगे। थोड़ा बहुत सुहाग का सामान जो भी आप लेकर आए हों वो चढ़ा दें। एक चुनरी चढ़ा दें माता जी को। इस तरह से हमको पूजा करनी है। और इसके बाद अब हम माता जी को धूप दीप वगैरह दिखाएंगे। दोस्तों, किसी भी पूजन में गूगल वाली जो धूप बत्ती आती है वो जलाना बहुत अच्छा होता है। ऐसा कहते हैं कि डेली की पूजा में अगर हम सुबह शाम गूगल वाली अगरबत्ती जलाएं, धूप बत्ती जलाएं तो उससे घर की नेगेटिविटी बाहर जाती है। अगर बुरी शक्तियां घर में प्रवेश कर जाती हैं तो वो बाहर निकल जाती हैं। तो आप फल चढ़ा दें अगर कुछ फल आपने पूजा में रखे हैं। और बस इसके बाद दोस्तों आपको लगानी है परिक्रमा। तो जो भी चीज़ आप लाए हैं परिक्रमा लगाने के लिए उससे आप परिक्रमा लगाएं। एक एक परिक्रमा लगाते जाएं और एक एक चॉकलेट्स या जो भी आप लाए हैं कटोरे में डालते जाएं। एक कटोरा आप पाटे पर रख लें अलग से और एक एक परिक्रमा करके उसमें एक एक नग डालते जाएं। पहले से 108 गिनकर रख लें ताकि गलतियां ना हो। और कभी भी खाली परिक्रमा नहीं लगाए जाते हैं। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं ला सकते तो कम से कम चिरौंजी दाने या मूंगफली के दाने कुछ तो लेकर आएँ जिससे आप परिक्रमा लगाएं। या मिश्री से भी आप लगा सकते हैं। कुछ ना कुछ अवश्य रूप से होना चाहिए परिक्रमा में। खाली परिक्रमा नहीं लगाई जाती हैं। तो मैं लाई हूँ चॉकलेट्स, तो मैं चॉकलेट से परिक्रमा लगा रही हूँ। इस तरह से आपको करना है। एक चक्कर लगाइए और फिर कटोरे में एक नग डाल दीजिए। अगर आप सुहाग का सामान लाए हैं, चूड़ी वगैरह लाए हैं तो वो आप इकट्ठी रख दीजिए पाटे पर और एक एक परिक्रमा लगा लीजिए। 108 गिनकर आप लगा लीजिए, क्योंकि अगर हम एक एक चूड़ी रखेंगे तो वो टूट सकती हैं, चटक सकती हैं। तो चूड़ियों के साथ ये रिस्क ना लें आप। अगर कोई और सामान आप ऐसा लाए हैं जो 108 इस तरह से डाल सकते हैं एक एक करके, तो एक परिक्रमा लगा के इस तरह से आपको डालना है। पूजा विधि करके देखने में ज़्यादा अच्छे समझ में आती है दोस्तों। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो दोस्तों, इस तरह से परिक्रमा लगा लेने के बाद आपको करना है आरती। ओम जय शिव ओमकारा आरती गाएंगे इस पूजा में। या आपको तुलसी मैया की कोई आरती आती हो तो आप वो भी गा सकते हैं। आरती के चारों तरफ जल फिरकर आरती को ठंडा करें और भगवान को आरती दें। और तुलसी मैया से क्षमा याचना करें कि अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो पूजा में तो हमको क्षमा कीजिएगा। उसके बाद तुलसी माता से सुहाग लेना है।
तो हमने पटिये पर पान के ऊपर सिक्का रखकर उसके ऊपर सुपारी रखी थी, गौर के रूप में उनकी स्थापना की थी। और उनसे आप सुहाग ले सकते हैं, चाहे तो तुलसी मैया से डायरेक्ट भी सुहाग ले सकते हैं, लेकिन तुलसी में अगर हम ज़्यादा हल्दी कुमकुम लगाएंगे तो तुलसी ख़राब हो सकती हैं, इसलिए तुलसी में हम ज़्यादा हल्दी कुमकुम नहीं लगा सकते। 5 बार गौर के ऊपर सिंदूर डालें और उसके बाद फिर 5 बार उनके ऊपर से सिंदूर ले लेकर अपनी मांग में सजाएं और माथे पर लगाएं। और बाद में थोड़ा सा सिंदूर वापस से गौर माता के ऊपर आपको डालना है। आप चाहें तो यहाँ 2 सुपारी की भी स्थापना कर सकते हैं, एक गौरी के रूप में और एक गणेश के रूप में। तो जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रसाद हमने चढ़ाया है, जो भी चीज़ें हमने चढ़ाई हैं माता रानी को, सुहाग की या फिर जो भी प्रसाद चढ़ाया है वो थोड़ी देर आप उनके पास रखा रहने दें, उसके बाद वितरित कर दें। अगर आपने सुहाग का सामान चढ़ाया है तो सुहाग का सामान महिलाओं को वितरित कर दें। दोस्तों, जब भी आप किसी की गोद डालें या कोई आपकी गोद डाले तो इस बात का ध्यान रखें कि वहीं बैठे बैठे गोद खाली नहीं की जाती, वहाँ से उठने के बाद गोद खाली की जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो पूजा विधि है ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत ही सरल और आसान पूजा विधि है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करने के साथ साथ दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय तुलसी मैया की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव।